तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों हम लोगों ने इकाई के अंक के बहुत सारे रूल पढ़ लिए थे, फैक्टोरियल ये और 4 से डिवाइड करने वाले इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। दोस्तों क्वेश्चन करने यानी थ्योरी पढ़ने के बाद मैंने 10 क्वेश्चन आपके लिए रैपिड फायर रिवीजन के अकॉर्डिंग लिया है। देखते हैं आप 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करते हैं। अगर आप 10 में 10 आउट ऑफ 10 ले आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपको ये इकाई का अंक निकालने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आ गया है, क्योंकि मैंने इस इजी टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन लिया है। जो सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चन बनते हैं उनको इसमें शामिल किया है। ये 10 क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों। आइए बिना देरी किए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। मैंने पहला क्वेश्चन इसलिए पहले नहीं रखा कि आप लोग पहले ही आंसर बताने लगते हैं। अब आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आने वाला है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे देखिएगा क्या कह रहा है, 21 37 घाते 753 में इकाई का अंक आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। अगर आप इकाई का अंक इसमें बताने वाले हैं तो कैसे बताएंगे कि इकाई का अंक क्या होता है। अगर बताएंगे तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि अगर 7 से अगर संख्या 4 से बड़ी होगा तो आपको क्या करना है, 4 से भाग कर दीजिएगा, आंसर सेम आपका उसका आ जाएगा। ये कितना लिखा है, 700 कितना लिखा है, 753 लिखा है। आप इसको किससे डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए। 4 करने में कितना हो जाएगा, 4 यहां बचेगा, कितना 3 यहां हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 4 4 सत्ते 28, 4 8 कितना हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा 32। यहां कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहां 33 हो जाएगा। फिर 4 8 कितना हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। बचा कितना, 1। आप लोग हलबली जल्दी जल्दी के चक्कर में मत पड़िएगा ना, नहीं तो ये करने के चक्कर में आप डायरेक्ट कर दिए और गलत हो गया, आंसर तुरंत रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आ गया, ये आ गया 7 की का, ये 1 आ गया ना। तो हमने क्या देखा, ये 7 का लेते हैं हम लोग 7 और इसकी पावर, अब ये 753 नहीं कितना हो जाएगा, जो शेषफल बचता है वही पावर होता है। 7 की पावर 1 और 7 की पावर 1 की वैल्यू क्या होने वाली है, 7 की पावर 1 की वैल्यू 7 होने वाली है। देखिए दोस्तों कितना हार्ड क्वेश्चन था और आंसर कितना बिल्कुल इजी सा आंसर आ गया है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। कैसा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ऐड है, देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 13 की घाते 2003 में इकाई का अंक बताना है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा 13 की घाते 2003 में, तो आप इसको कैसे बताने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2003 को किससे भाग करने वाले हैं, 2003 को आप भाग करिए 4 से। 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 0 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। जैसे ही 3 बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2003 में क्या लिखने वाले हैं, 2003 में हम लोग लिखने वाले हैं पावर 3। अब हमको इकाई से मतलब है ना, किससे मतलब है हमको अगर इकाई से मतलब तो इकाई वाला नंबर हम लोग देखने वाले हैं। जैसे ही हमने इकाई का नंबर देखा तो अब इकाई में क्या आ गया, जैसे यहाँ 3 है ना, तो 3 की घाते क्या करने वाले हैं, 3 की घाते 3 करने वाले हैं। अब 3 की घाते 3 को हम लोग 3 बार गुणा करेंगे, तो 3 को अगर 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 और गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27। तो दोस्तों ये 27 नहीं आंसर होगा। आपसे पूछा क्या गया है, इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताने वाले हैं, इसका राइट आंसर आप 7 बताने वाले हैं। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। मैंने क्या किया, सबसे पहले डिवाइड कर दिया, डिवाइड के बाद जो शेषफल बचा उसको इसमें पावर ले लिया। इकाई से हमसे मतलब है तो मैंने इकाई पे सारा वर्क कर दिया और उसके बाद सॉल्यूशन कर लिया, आंसर आपका फाइन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे देने वाला हूं, देखिएगा ये क्वेश्चन है, क्या दे रखा, 22 की घाते 23 में इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है, 22 की घाते 23 में। अगर आप 23 को डिवाइड करने वाले हैं, क्या करेंगे, 23 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। बच कितना गया, 3। बच कितना गया, 3। तो अब यहाँ 23 नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ 3 है। अगर आप बात करने वाले हैं, यहाँ 22 की घाते कितना है, यहाँ 3 है। अब हम लोग को क्या करना है, हमको इकाई का अंक लेना है ना, तो यहाँ क्या करने वाले, 2 की घाते 3 और 2 की घाते 3 का मतलब 2 गुणे 2 और गुणे 2, 2 की घाते 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 8। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। क्या कह रहा है, 7 की घाते क्या दे रहा था क्वेश्चन, 7 की घाते 105 में इकाई का अंक ज्ञात करो। अगर आपसे ये कह रहा है 105, तो सबसे पहले क्या करिए, 105 को किससे डिवाइड करेंगे, आप 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 2 और 4 6 जा कितना हो जाएगा, 4 से 6 कितना हो जाएगा, 24। आंसर कितना आ गया, 1 आ गया।
तो आप थोड़ा सा जैसे ही ये आए ना थोड़ा सा रुकिएगा, ये नहीं कि फटाफट कर दिए, ये अगर वैल्यू रख दिए तो रॉन्ग हो जाएगा तुरंत क्वेश्चन। अगर ऐसे करेंगे तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, 7 की घाते कितना आ गया, 7 की घाते 1 आ गया, और किसी नंबर की पावर अगर 1 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू वही नंबर हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन थे। अब मैं आपके सामने क्या थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लेने वाला हूं। आइए देखिए आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया गया। दोस्तों मैं सारे टाइप के क्वेश्चन लेने वाला हूं इसमें, ये नहीं है कि कोई इजी आ गया कोई हार्ड आ गया, तो दोनों मिक्स टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर सिर्फ हार्ड क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, पेपर में हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, पेपर में इजी ही क्वेश्चन आते हैं, आप उसको कर कितना पाते हैं ये मायने रखता है। तो जो आप टाइप पढ़िए उस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको फटाक से लपट के बिल्कुल एकदम सॉल्व करके 1 सेकंड में आंसर बता दीजिए, तो ये होती है स्मार्ट स्टडी, यानी अच्छी तरीके से पढ़ाई। आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए इसके अगर मल्टीप्लाई करने के लिए आप बैठ जाएंगे तो इसमें दोपहर में लग जाएगा और इतने में तो पेपर खत्म हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं होता है, मतलब इसमें कुछ लॉजिक लगने वाला है। अगर आप लॉजिक लगाएंगे देखिएगा क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इकाई का नंबर हम लोग क्या करते हैं, इकाई का नंबर ले लेते हैं। यहाँ कितना दे रखा है 4 दे रखा है, यहाँ कितना दे रखा है 2 दे रखा है, यहाँ कितना दे रखा है 7 दे रखा है, और यहाँ कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो इन सब का हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सब का मल्टीप्लाई कराने वाले हैं। आप देखिएगा 4 दूनी कितना होता है 8, और 8 का हम अगर साथ में करेंगे 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो गया। अब देखिए 56 में इकाई का अंक क्या बच गया, 56 में इकाई का अंक तो 6 आ गया ना। अब जैसे ही 6 आया तो हम लोग दहाई को तुरंत छोड़ देंगे, दहाई को क्या करेंगे तुरंत छोड़ देंगे हम लोग, फिर ये इकाई का 3 में गुणा करा देंगे, 6 3 कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ फिर 2 नंबर आ गए, जैसे ही हम 2 नंबर आते हैं पीछे वाले नंबर को छोड़ देते राइट वाले को और लेफ्ट वाले को ले लेते, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर 8 होने वाला है। अब इतना मल्टीप्लाई कराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो 4 दूनी कितना होता है 8, 8 सत्ते कितना होता है 56 की 6, और 6 3 कितना होता है 18, 18 की 8। डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता तो आप ऐसे लिख के थोड़ा सा लिख लेंगे, जैसे आप थोड़ा सा लिख लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूं। अगर लिखेंगे नहीं ना तो ये होता है थोड़ा सा डाउट रहता है सही है कि नहीं सही है, पेपर में तो बहुत सारा वो रहता है, प्रेशर रहता है, तो आप कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे देने वाला हूं थोड़ा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ये देखिएगा आपके स्क्रीन पे राइट है। देखिएगा सबसे पहले क्या करने वाले हैं, 153 के हम लोग क्या करेंगे, 153 के सबसे पहले भाग करने वाले, ठीक है। अगर 153 को आप 4 से भाग करेंगे, 4 से क्यों भाग करते हैं मैंने वीडियो में पिछली वीडियो में बताया है, जो भी बच्चे नहीं देखे पिछली वीडियो में इकाई का अंक जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपकी वीडियो पड़ी हुई है। अगर इसको 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ कितना आने वाला है 3 आने वाला है, यहाँ कितना आने वाला है 3, और 4 8 कितना हो जाएगा 4 8 32 हो जाएगा, यहाँ कितना बच गया 1 बच गया। अब हम लोग अगर करने वाले हैं तो 527 की घाते कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर 527 की घाते 1 है तो 7 की घाते कितना हो जाएगा 1, और 7 की घाते 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अभी तक आंसर कितना है 7, बट ये 7 आंसर नहीं होगा दोस्तों। आप देखिए यहाँ क्या किया गया है, 617 घाते 72 दिया गया है ना, तो हम लोग 72 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से काट देंगे, 4 2 एक अन्नम कितना होता है 4 गन्नम कितना होता है 4 गन्नम 4 होता है, यहाँ कितना बच जाएगा 3, और 2 से काट देंगे 4 8 कितना हो जाएगा 32। अब लो यहाँ और थोड़ा सा दिक्कत हो गई ना, जब पूरा पूरा कट जाता है तो मैंने क्या बताया था 4 नंबर को पीछे ले लेते हैं, मतलब ये कितनी टाइम जाएगा, ये 18 टाइम नहीं 17 टाइम जाएगा, 17 टाइम। तो अब क्या करने वाले हैं 671 की घाते कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब लास्ट में हम लोग इकाई का अंक निकालना है तो यहाँ 1 की पावर क्या करने वाले हैं 4, और 1 की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अभी तक 7 और 1 आया है ना, बीच में क्या था मल्टीप्लाई, अब यहाँ लिख ली 7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू कितना आने वाला है 7, इसका राइट आंसर आने वाला है। आप इसको ऐसे टाइप के करेंगे तो कभी गलत नहीं होने वाला है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर आप आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेने वाले हैं, देखिएगा और अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन आगे देखिए। अब क्या करना है माइनस करना है। अगर बात करते हैं तो इसको अगर आप 95 को क्या करेंगे 95 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना आ जाएगा 1, और यहाँ 5 आ जाएगा, और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं 7 की घाते कितना लिख देंगे 3, 7 की घाते 3 का मतलब कितना हो जाएगा 3 4 3 300, मतलब 7 का क्यूब कितना होता है 7 7 49, 49 का अगर 7 में करेंगे 7 9 का 63, यानी 3 4 3 आंसर राइट होने वाला है। यहां तक तो आ गया। अभी क्या करना है, आप 58 को किससे डिवाइड करने वाले हैं 4 से डिवाइड करने वाले हैं। 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ 8, और 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आपका राइट आंसर 2 आने वाला है।
क्या आने वाला है 2। अब 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर आ जाएगा 2 और 3 का स्क्वायर 2 होता है, यहाँ ये आ गया। अब देखिए यहां तक अभी तक इकाई का अंक यहाँ कितना है 3 और यहाँ इकाई का अंक कितना है 9। अब आप फंस गए, क्या कर दे, अब आप फंस गए, यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस। अब आप अगर 3 से माइनस का 9 घटाएंगे तो क्या कभी घटा पाएंगे, नहीं घटा पाएंगे। तो क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या से एक उधार लेंगे। क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या से हम क्या करेंगे, एक उधार लेंगे। जैसे ही पीछे वाली संख्या से उधार लेंगे तो यहाँ 3 नहीं, यहाँ कितना बन जाएगा 13 बन जाएगा। जैसे ही 13 से 9 घटाएंगे तो आपका राइट आंसर क्या आने वाला है, आपका राइट आंसर आने वाला है 4। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ आप क्या करेंगे, -6 कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ 3 आ गया, 9 आ गया, तो 3 से 9 नहीं घट रहा है तो प्लस वाला माइनस वाला रूल लगा के आप घटा देंगे। जैसे ही आपने घटा दिया, -6 लिख दिया, तुरंत क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ये क्वेश्चन का मतलब ये था कि पहले वाले नंबर में मान लीजिए यहाँ अगर 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 1 लिखा, कुछ भी लिखा है तो आप इसको 1 दे सकते हैं ना उधार। जैसे ही आप उधार देंगे तो यहाँ बन जाएगा 1 नहीं 13 और 13 में से अगर 9 घटाएंगे तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर आपका 4 आने वाला है। दोस्तों ये बहुत अच्छा टॉपिक का एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, आपके स्क्रीन पे देखिएगा, ये क्वेश्चन राइट है। इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से बहुत डायरेक्ट करने वाले हैं। आपको क्या करना है, 1700 कितने 1793 को आपको 4 से भाग देना है। डायरेक्ट आप लोग भाग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भाग करते हैं। 4 से काटेंगे, 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया, बचा यहाँ 1 19 हो गया, फिर 4 चौक कितना हो जाएगा 16, यहाँ कितना बचेगा 3 और 33 हो गया, 4 8 कितना हो जाएगा 32, बचा कितना 1, यहाँ कितना बचा शेषफल 1। अब जैसे ही 1 बचा तो हम लोग क्या लिखेंगे 3694 की पावर क्या लिखने वाले हैं 1 और इकाई का अंक निकालना है तो यहाँ क्या है 4 और 4 की पावर 1 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 4 आने वाला है। यहाँ तक अभी तक आंसर 4। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या करने वाले 317, क्या लिखा है 317 की किससे डिवाइड करने वाले हैं 4 से। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाए कितना हो जाएगा 4। अब 4 से करेंगे 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, यहाँ कितना बचा 3 और 4 9 का कितना हो जाएगा 4 9 का 36, बचा कितना 1 भाई, 4 सत्ते 28, 3 31 37 हो गया, 4 8 कितना हो जाएगा 32, 4 9 का 36 हो जाएगा, बचेगा 1 तो ये कितना आ जाएगा 615 की घाते कितना हो जाएगा 1। यहाँ कितना बचा था 1 बचा था ना। अब अगर 1 आ गया तो 5 की पावर कितना करेंगे 1 और जैसे ही 5 की पावर 1 करेंगे हम लोग तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हम लोग तीसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ लिखा हुआ है कितना 491 लिखा हुआ है तो अब इसको किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा कर देंगे, 4 करना 4 4 दूनी 8, यहाँ कितना बचे 1 बचा। अब 1 बचा तो 4 दूनी 8, 1 बचा 11 हो गया। अब 4 दूनी 8 कितना बचा 3 बचा ना, यहाँ कितना बचा शेषफल 3 बचा। अब क्या करने वाले हैं 491 की घाते कितना लिखने वाले हैं 3। अब 1 की घाते अगर 3 है तो वैल्यू क्या 1 की घाते 3 की वैल्यू अगर 1 इसी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आ जाएगा। अब 4 गुणे 5 और गुणे 3 कर दीजिए, यही आंसर है। क्यों गुणा कर रहे हैं, ऊपर मल्टीप्लाई था ना तो हमने तो पहले अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगर इसको गुणा कराएंगे तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, ऐसे 20 लिखते हैं ना, और 20 का अगर हम लोग जो 0 का 3 में कराएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। यही आपका क्या आंसर होने वाला है, इकाई का कितना आने वाला है, इकाई का अंक 0 आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहे हैं इसमें 3 की घाते 61, 6 की घाते 43 और 7 की घाते 82 में इकाई का अंक ज्ञात करो। अगर इसमें आएंगे तो कैसे हम लोग डायरेक्ट करने वाले हैं 3 की घाते अगर 60 को भाग करेंगे 4 से, 60 को अगर 4 से 61 को भाग करेंगे तो 15 चौको 60, 1 बचेगा। 3 की घाते कितना आ जाएगा 1 और गुणे अगर हम लोग 6 की घाते 40 को अगर भाग करेंगे 10 चौक 40 हो जाएगा, 3 बचेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा गुणे। अगर इसमें भाग करने वाले हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बच जाएगा ना, तो 20 चौक 80 होता है, 2 बच जाएगा तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ 2 लिखने वाले हैं। अब क्या कर दिया यहाँ 3 का क्यूब करेंगे तो 3 ही, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 6 का क्यूब कितना होता है 6 छक 36 छक्का 216 होता है, यहाँ कितना हो जाएगा 216 और गुणे यहाँ कितना करेंगे 7 7 49। मैंने बोला इकाई का अंक लेना, इसमें इकाई है, इसमें इकाई ये है, इसमें इकाई ये है, तो आप क्या लिखिए 3 गुणे 6 और गुणे क्या लिखिए 9। अब गुणा करा दिए 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 के कितना हो जाएगा 8 और 8 9 कितना हो जाएगा 8 9 72 हो जाएगा। तो 72 का क्या राइट आंसर देना है, 72 का 2 राइट आंसर देना है। तो ये हो गया इकाई का अंक। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं लेने वाला हूं, देखिएगा कैसा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बहुत तगड़ा खतरनाक क्वेश्चन दिया गया है। देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे 1999 को आप 4 से भाग कर लीजिए, ठीक है। अगर 4 से भाग करेंगे 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 19, आगे 39 हो जाएगा, 4 9 का
36 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, 4 9 का फिर क्या होने वाला है 36 हो जाएगा, यहाँ कितना बचने वाला है 3 बचने वाला है। अगर आप 7 की घाते क्या बताने वाले हैं, ये कितना दिया था 17 की घाते, ये 3 लिख देंगे प्लस का 11 की घाते क्या एक वही लिखा है ना 1999 सब में लिखा है, तो वही तो आंसर आने वाला है। तो यहाँ क्या आने वाला है 3 हो जाएगा माइनस का 7 की घाते क्या आने वाला है 3 आने वाला है। अब इकाई का अंक ले लीजिए, आपका आंसर आने वाला है 7 की घाते 3 करेंगे तो 3 4 3 हो जाएगा, और क्या करने वाले हैं प्लस, अगर ये करने वाले हैं हम क्या 1 की घाते का तो करेंगे 1 आ जाएगा, और माइनस का ये क्या आने वाला है 3 4 3 आने वाला है। अब आप इसमें क्या करने वाले हैं 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, भाई 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 से लास्ट इकाई का अंक माइनस करेंगे ना, क्या करेंगे माइनस करेंगे। देखिए 3 में 1 ऐड करेंगे, इधर तो प्लस लगा तो 4 हो जाएगा, और 4 से अगर इकाई का अंक माइनस करेंगे 3 तो कितना आ जाएगा 3 माइनस करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है 1, इसका राइट आंसर आने वाला है। इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। दोस्तों मैंने इकाई के अंक की सबसे पहली वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, उसमें कैसे क्वेश्चन किया जाता है, और मैंने यहाँ 10 क्वेश्चन लेके आपको क्या रिवीजन करवा दिया। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने पीछे वाली वीडियो यानी इकाई के अंक की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने 35 मिनट में पूरी इकाई का अंक एक वीडियो एक क्लास में ही खत्म कर दिया है, लमसम उसको 1 के लोग देख भी चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।